और वो कहावत तुमने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी अति सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन के आयोजन में नहीं पड़ते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है बांझ होती है। रानी पवन रेखा की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी को दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे कुल का दीपक बुझा दिया। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। भाइयों, एक बात और बताऊं, घर तो वो ही स्वर्ग है जिसमें पति पत्नी को घर की लक्ष्मी माने और पत्नी पति को परमेश्वर। ओम कृष्ण प्रधान जी समझते हो, वो घर स्वर्ग है केशव, जिस घर में पत्नी पति को परमेश्वर माने और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी। एक बात, दूसरी बात एक और है। और ये रामानंद जी महाराज जी 21 नोटों से सम्मान भिजवा रहे हैं। भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, समाज में सम्मान। ध्यान रहे लोगों, औरत में कहूँ हाथ ना उठे वो चाहिए। औरत को कभी मारना नहीं चाहिए। हमने देखो लोग बहुत बुरी तरह मारो करते। हम जिला लखीमपुर खीरी भागवत कह रहे, सुबह कमंडल लेके शौच को निकले तो एक आदमी अपनी औरत को मारे। मारे वो कैसे? जैसे घोड़ी के पाँव बांधे जाते हैं, घोड़ी के पाँव बांधे जाते, ऐसे पाँव बांधे और दे लाठी लगो। हमारे साथ में लड़का था, मैंने कहा बेटा तू हम कमंडल ले ले, हम बचा लेंगे, कसाई मारी डाल रहो। लड़का कहने लगो गुरुजी ढंगा न जाइयो, गुस्सा में तुम्हारी लाठी मार दी है। हमने कहा हमें ना मारे लगे, हमने कमंडल दो बके आंगन में गई। मैंने कहा ऐसे कसाई भी अपने में छुरी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। सोई बाने लाठी फेंक दियो, बोलो गुरुजी जब बात ना है मानते। हमने कहा ओरे तेरी तो एक ही ना है मानते, कबों कबों हमारी दो में तो एक ही नहीं मानते। जाको मतलब ये नहीं है। तो कभी औरत पे हाथ मत उठाना। वैसे एक बात बताएं, इन पे गलती तो हो जाती है, ये जो बैठी है ना, इन पे गलती तो हो जाती है, लेकिन मार से नहीं समझाओ, प्यार से समझाओ। और मेरा दावा है मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। और जैसे समझाते हैं प्यार से तो नहीं मानते, जैसे समझाते हो तो नहीं मानते। तो एक मार हम तुम्हें बता दें, वह मार घर में हम यूज किया करते हैं। पहले इन्हें समझाओ और न माने तो कछु मत करो, इनसे बोलो वो बंद कर दो, द्वारा सबते बोलो और घर में जाओ भोंगरा से भरना। जो जान लेकर रूठ गए और 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाँव पकड़नी है। अब कि मन जाओ, ऐसी गलती हम कबू नहीं करेंगे। अब कि मन जाओ 2 दिन हुए नहीं बोलते, सो पेट में भभू कैसे उठाते हैं। अब कि मन भक्तो 2 दिन मत बोलो। जब औरत को पति रूठ जाते तब न आंगन अच्छो लगे, न रोटी अच्छी लगे, न लली लला अच्छी लगे। एक गीत सुनाया आपको बड़ा सुंदर। घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे।
लोगों। पत्नी जा खुश हो करके मन में मोद मनाती, बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगालियों गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, पति पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लग के डर करके भाग जाती। पति पत्नी के प्यार को लग के डर करके भाग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हाल रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ही स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। नारी से पूजनते तत् रमनते देवता। जिस घर में औरत का आदर होता है सोनू, उस घर में देवता वास करते हैं। और जिस घर में औरत दुखी होकर के हिचकियां ले ले के रोते, बघर से लक्ष्मी के ना रोकर जाते। ध्यान रखना, पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती, बा सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर घर में गरीबी है और पत्नी और पति में आत्मा से प्रेम है, तो गरीबी नहीं रहेगी। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे, जिस घर अंदर नारी जाति का सम्मान रहे। और बताएं भाइयों, पत्नी जहां प्रसन्न रहे, उस घर की होती सफाई, तो खान पानी और रहने सहने में दिखलाई दे चतुराई। दिखला दे चतुराई भाइयों, दिखला दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई, प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। पत्नी जहां प्रसन्न रहे, वह घर की हो सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग बनाई। भक्तों, लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखिए। हम देख रहे हैं आज बेटियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा भव द्वारे ढोल बजे रहो, और मोड़ी पैदा हुई है तो गली में ऐसे जाए रे मंजन पे जूता मारे का। बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। गढ़िया वाले हमें बता दो, बेटी का ये इंसान नहीं। भैया मेरे यही बता दो, बिटिया का संतान नहीं। गढ़िया वाले हमें बताइयो, बिटिया का संतान नहीं। बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। पांडाल में बैठे मुझे बता दो, लड़की क्या इंसान नहीं। गढ़िया वाले हमें बता दो, बिटिया का
सम्मान और बेटी का कोई सम्मान नहीं। मैं एक बात पूछ रहा हूं, पंडाल में बैठे मेरे भैया मेरी बहनें, क्या लड़की इंसान नहीं है? एक बात और बताऊं, कंस बहुत अच्छा था। कंस अच्छा था। बाने देवकी के लला मारे जब पैदा हुई है तब। आजकल के कंस तो पैदा नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा कि लड़की है, पेट में ही हत्या कर दी। क्यों मारते हो लड़के को? दहेज न देना पड़े, दमाद न ढूंढना पड़े। इतने बैठे हो पंडाल में, खड़े होकर के बताओ कि मेरे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। लड़की कभी गरीब करना नहीं आती है। इसलिए लोगों, बेटियों पर रहम करो। दिन दिन लड़कियां कम हो रही हैं। जो और बताऊं आपको, लड़कियां दिन दिन कम हो रही हैं। सबसे ज्यादा हत्या हो रही हरियाणा में। हरियाणा में 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां। राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 58 लड़कियां। उत्तर प्रदेश में 100 लड़का हैं तो 63 लड़कियां। अब जो 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहाँ जाएंगे बोलो? लड़कियन की दिन दिन कमी हो रही है। और मैं कहूंगा तुमसे कि अगर लड़कियों की हत्या पर विराम न लगा तो एक दिन लड़कियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। ध्यान रखना लोगों, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। ध्यान ले लो। रानी पवन रेखा कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अपनी प्यारी के दिल को नहीं दुखाया। एक दिन की बात बताएं आपको, मासिक धर्म से निवृत्त हुई है रानी पवन रेखा। मासिक धर्म से निवृत्त हुई तो स्नान करके कपड़े बदले, 16 श्रृंगार करके बैठ गई। तब तक महाराज उग्रसेन का पदार्पण हुआ। हालांकि महाराज ने महारानी को रोज ही देखा था, लेकिन आज उनके चेहरे की फपन महाराज के मन को भा गई। तो मुस्कुरा के कहने लगे, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? नीचे को घूंघट करके कहने लगी, पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, संत महात्माओं की कुटिया पर चल करके सत्संग में डुबकी लगाए, संतों के दर्शन करें, जंगल की पावन हवा का पान करें। राजा कहने लगे, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, आज निपटाने हैं। इसलिए तुम मेरा सफेद घोड़ों वाला रथ लिए जाओ, संग की सहेलियां लिए जाओ, और तुम जंगल में संत भगवानों के दर्शन करके आओ। मेरे भाइयों, आज आज्ञा पाकर रथ में हुई सवार बड़ी होशियार नारी नवेली, और 7-8 बन ले लई अपने संग में। अरे सहेली 7-8 बन ले लई अपने संग में सहेली। घर घर आए रथ चलो, करेंगे भलो आई उजियारी। जंगल की पावन हवा रे के मन को लग रही प्यारी। मेरे भैया, बड़ी मनोहर को तो हवा की पुरवाई की बरफुआरी, और मस्त महीना है रे जंगल
तो वह मस्त मौसम को देख करके रानी पवन रेखा रथ में से कूद गई, संग की लड़कियों कूद गई। लड़की का हो गई पश्चिम की तरफ और पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ। मस्त मौसम है। न तो लड़कियों ने पता लगो कि रानी हमसे अलग चली गई, और न पवन रेखा को पता लगो कि हमारी सहेलियां हमसे दूर निकल गई, बहुत दूर निकल गई। हमारी समझो 4-5 खेत दूर निकल गई। हरदैया जंगल में बड़ी बड़ी जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा, उन जानवरों को देख पवन रेखा आंखें बंद करके चीखने लगी मुट्ठी भींच के, दीदी हमें बचा दो, अजगर मेरी तरफ आए रहो, बहनें हमें बता दो, बंदर मेरी तरफ घुड़क रहो, दीदी जल्दी आ जाओ, शेर मेरी तरफ आए रहो। लेकिन लड़कियों का फासला हो गया। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया। राक्षस ने जो पवन रेखा के यौवन को देखा, पापी की आंखों में वासना आ गई। पवन रेखा के यौवन को देख करके वासना में चूर हो गया वो पापी, और पवन रेखा के पति उग्रसेन को रूप बनाए लो। वह तो आंखें बंद कर चीख रही, हमें बचाओ हमें बचाओ, तो ये पहुंचियो बगदूला बन के। पवन रेखा दूल्हा बन के पहुंचा, बोला बबर शेर की औरत भेड़ियों से डर गई। जो पवन रेखा देखो बाने ना जाने की जो मेरे पिया ना है, बाने सोची हम चली आई, से उनको मन नहीं लगो, ये मेरे पीछे पीछे चले आए। और का बोलो कुत्ता वो मत बोला, का बोलो। मेरे सरमुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं रानी, जो मेरे सामने तुम्हें आंख उठा के देखेगा उस कमीना की दोनों आंखें निकाल लूंगा। पन्ना लाल नंगला कुम्हार के 100 रुपए हमें भेंट करते हैं। भगवान इन्हें हमेशा सुखी रखे। और वो कमीना क्या बोला है भोली भाली से, इस बहार का सुख लूटे, जो बन भी बन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुल हैं, यौवन से इनको शर्माए, यौवन से इनको शर्माए, यौवन से इनको शर्माए, यौवन से इनको शर्माए। कह रहा है कमीना कैसा सुंदर मौसम है, ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली, आज हम तुम्हारी गोदी भरेंगे, बांझपन का नाम मिटा देंगे। और बोला भोली भाली नहीं जान पाई कि जो मेरो पिया नहीं छलिया है। जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पे कोई बसर नहीं। तब नीचो घूंघट करके बोली मैं कब तुमको तैयार